तो भाई लोग, नारुतो सीरीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि नारुतो और सास्के जिगेन से लड़ने वाले हैं। लड़ चुके हैं। और भाई इनकी जो बैटल थी, क्या तो बैटल हुई थी यार, एकदम धमाकेदार, सुपर, देखने लायक। भाई मज़ा ही आ गया था देख के। तो चलिए करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। तो जहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था, जिगेन नारुतो को ट्रांसपोर्ट करके एक दूसरे डायमेंशन में लेके आ जाता है, जहाँ उन लोगों को सास्के भी मिलता है। ये देख के जिगेन हैरान होता है थोड़ा, लेकिन इतना भी हैरान नहीं होता क्योंकि वो सास्के की एबिलिटीज़ के बारे में जानता है और वो सास्के को सजेस्ट करता है कि वो नारुतो को लेके यहाँ से चला जाए। लेकिन उसकी बात मानने के बजाय भाई हमारे हीरोज़ ऐसे रुकेंगे क्या, सीधा चैलेंज दे देते हैं लड़ाई के लिए। और ये बात सुन के जिगेन हंसता है क्योंकि वो जानता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास काफ़ी शानदार शानदार एबिलिटीज़ भी हैं। और यहाँ नारुतो और सास्के वर्सेस जिगेन की भयानक बैटल हो जाती है शुरू, जिसमें जिगेन का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है और जो उसकी ये भाई चक्रा एब्जॉर्बिंग रॉड्स रहती हैं, इनकी वजह से काफ़ी हालत ख़राब होती है हमारे हीरोज़ की। बट भाई लोग, काफ़ी टाइम बाद हमें नारुतो का शैडो क्लोन जुत्सु देखने को मिलता है, जिसकी फैंस ने काफ़ी टाइम से डिमांड की थी। बट भाई शैडो क्लोन जुत्सु भी ज़्यादा कुछ काम में नहीं आता। नारुतो के शैडो क्लोन्स को जिगेन एक झटके में निपटा देता है अपनी रॉड्स को यूज़ करके। और एक के बाद एक भाई 2 मिनट भी नहीं लगते और नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स को जिगेन अपनी चाक्रा एब्जॉर्बिंग रॉड से निपटा देता है। और इसके बाद वो फिर से बढ़ जाता है हमारे हीरोज़ नारुतो और सास्के के पीछे। इतने में नारुतो और सास्के को थोड़ा डिस्कशन करने का टाइम मिल जाता है और इसी बीच सास्के एक फंसी हुई रॉड को भी निकाल लेता है और नारुतो को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता है जिगेन के बारे में कि उसे यहाँ पे आने के बाद क्या पता चला और जिगेन की क्या एबिलिटी है। तो भाई जिगेन के पास जो सुपर पावर है वो है एक श्रिंकिंग एबिलिटी। वो किसी भी चीज़ को छोटा और बड़ा कर सकता है, ये उसकी सुपर पावर है। ये थोड़ी ट्रिकी है बट भाई बहुत ही ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग पावर है, जिसकी वजह से वो जब चाहे जहाँ चाहे जितनी चाहे चाक्रा एब्जॉर्बिंग रॉड्स को यूज़ कर सकता है। और उसी की वजह से भाई उसे नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स को निपटा दिया था। अब जिगेन को पता चल चुका था कि सास्के की जो रिनेगन है वो थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, क्योंकि रिनेगन और शारिंगन की हेल्प से वो छोटी से छोटी चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकता है और उनके बारे में पता लगा सकता है। तो अपोनेंट्स के मूव्स के बारे में अगर पता चल जाए, अपोनेंट की ट्रिक्स के बारे में पता चल जाए, तो हम उसे काफ़ी आराम से हरा सकते हैं। ये बात सोच के जिगेन पहले टारगेट करता है सास्के को। बट भाई लोग, आप लोगों को तो पता ही है यार, जब तक नारुतो है तब तक सास्के को कुछ हो सकता है क्या। और यहाँ नारुतो और सास्के की शानदार भाई जोड़ी देखने को मिलती है। दोनों मिलके जिगेन की एक तरीके से बैंड बजाने लगते हैं। भाई सब कुछ बहुत सही चल रहा था, बैटल में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ जिगेन थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था कि करूँ तो करूँ क्या। हमारे दोनों हीरोज़ फुल पावर से उस पर अटैक करने आ रहे थे, तभी जिगेन अचानक से नारुतो के सामने से गायब हो जाता है। सास्के उससे बोलता है कि वो जस्ट तुम्हारे पीछे ही है, वहाँ अटैक करो। और वहाँ नारुतो अपना रसिंग गन यूज़ करता है। जिगेन उसको एब्जॉर्ब करने लगता है क्योंकि जिगेन के पास एक ये पावर भी है कि वो सारे चाक्रा को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन भाई हर जुत्सु की कुछ ना कुछ वीकनेस तो होती है, जैसे हमारे मास्टर इताची सामा ने बताया था। तो भाई तभी सास्के काउंटर अटैक कर देता है जिगेन पे, जिसके बाद जिगेन को ट्रांसपोर्ट करके वहाँ से भागना पड़ता है। और भाई ये पहला करारा जवाब दिया है हमारे हीरोज़ ने जिगेन को। और इसके बाद जिगेन बौखला जाता है कि भाई जिन पे मैं हंस रहा था ये लोग इतने 30 मार का कैसे निकले, ये कम समझ रहे हैं मुझे, ज़्यादा बड़े बन रहे हैं। तो यहाँ भाई जिगेन अपने
कर्मा मोड में आ जाता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं इसके सिर पे एक ताज टाइप का बन जाता है। और भाई यहाँ सास्के नारुतो को कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला होता है कि जिगेन मोमोशिकी और केंशिकी ओत्सु की तरह नहीं है, ये एक ओत्सुकी का एक नया फॉर्म है और इसके पास एक टेल बीस्ट भी है। जिगेन को सुन के हैरानी होती है कि सास्के को काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं उसके बारे में। ये चीज़ें तो जिगेन के टीम मेंबर्स को भी नहीं पता होंगी, शायद कारा के मेंबर्स को भी पता नहीं होंगी, बट सास्के को ये बातें पता थी। तो जिगेन का मोटो यही था कि सास्के को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और भाई यहाँ फिल्म हो जाती है बहुत धांसू, क्योंकि सास्के यूज़ करने वाला है अपने सुसानो को। भाई काफ़ी टाइम बाद हम लोग सास्के का सुसानो देख रहे हैं यहाँ पे भाई, जो कि आप लोग देख ही सकते हो, देखने में बहुत ही ज़्यादा ओपी है। और इस बार तो एनिमेटर्स ने इसके ग्राफिक्स 10 टाइम्स बढ़ा दिए हैं भाई। मोमोशिकी से बैटल के बाद हम लोग अब सुसानो देख रहे हैं और भाई सुसानो क्या तो ओपी दिख रहा है भाई। और यहाँ नारुतो भी फुल कोरामा मोड में आ जाता है, 9 टेल्स मोड में आ जाता है भाई। तो यहाँ नारुतो और सास्के दोनों मिलके अब फुल पावर से जिगेन पे हमला करने वाले हैं। और भाई अब अगर खड़े हुए हैं आप लोग तो बैठ जाइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सीन सच में दिल दहला देने वाला सीन है। क्योंकि यहाँ नारुतो और सास्के अपनी फुल पावर में खड़े हैं जिगेन के सामने, जो कि उनके सामने काफ़ी छोटा सा बहुत ही ज़्यादा छोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा दिख रहा है। लेकिन भाई जिगेन की पावर को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ हिडन लीफ विलेज नहीं है, कोई लोग नहीं है, तो भाई नारुतो बैक टू बैक बीजू 20 बॉम्ब्स यूज़ करता है उसके अगेंस्ट में। बट जिगेन उन सब से बचते हुए सीधा सास्के के सुसानो में घुस जाता है और सुसानो को चीरते हुए सास्के को ज़मीन पे फेंक देता है। और भाई उसके बाद अपनी चाक्रा एब्जॉर्बिंग रॉड से सास्के को ज़मीन पे ही फंसा देता है। ये देख के भाई नारुतो बौखला जाता है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं 9 टेल्स की आंखें की चमक और ज़्यादा लाल हो चुकी है। इससे पहले कि वो जिगेन पे हमला करे, जिगेन अपनी चाक्रा एब्जॉर्बिंग रॉड से नारुतो को भी फंसा देता है। उसकी सारी टेल्स में वो चाक्रा एब्जॉर्बिंग रॉड फंसा देता है। और भाई यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन आता है भाई, जिसे देख के जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा यार कभी। जिगेन सीधा जैसा आप लोग देख रहे हैं कुरामा मोड के अंदर घुस जाता है और भयानक पंच मारता है नारुतो को। देख रहे हैं आप लोग भाई, क्या गंदी हालत कर दी है उसने नारुतो की। नारुतो को उछाल के कोरामा से बाहर फेंक देता है भाई। लेकिन तभी सास्के वहाँ आ जाता है, वो रॉड्स को निकाल चुका है और अब सास्के की तलवार है जिगेन की गर्दन में। ये देख के दोनों हीरो खुश होते हैं कि फाइनली जिगेन का अंत आ गया है यहाँ। लेकिन तभी जिगेन अपनी गर्दन से रॉड्स निकालता है, जिसकी वजह से सास्के अपनी कटाना यूज़ नहीं कर पाता। उसके अगेंस्ट दोनों ही हीरोज देख के हैरान थे कि करें तो करें क्या इसके अगेंस्ट। यार मॉन्स्टर है ये बंदा, क्या किया जाए इसके अगेंस्ट। भाई जिगेन अब फाइनल अटैक्स करता है हमारे दोनों हीरोज पे। एक तरफ किक करके फेंकता है नारुतो को और दूसरी तरफ फेंकता है सास्के को। दोनों ही हमारे हीरोज ज़मीन पे बेसहारा पड़े हुए थे। और भाई जिगेन, उसका अब तक कुछ नहीं बिगड़ा था भाई, वो फुल फॉर्म में था। और इसके बाद सास्के मौका देख के अमातेरासु यूज़ करता है, बट जिगेन चक्रा एब्जॉर्ब करना जानता था और वो अमातेरासु को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। भाई यार हमारे हीरोज़ का कोई भी मूव, कोई भी चला के उसके अगेंस्ट में वर्क नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ जिगेन का टाइम भी आ चुका है, उसका चाक्रा भी लगभग ख़त्म हो चुका है। उसके पेट पे जो स्टोन टैबलेट जो थी
उसमें क्रैक आ जाता है और उसके अंदर से आवाज़ आती है कि भाई इस वेसल की पावर ख़त्म हो चुकी है। तभी जिगन रॉड हमारे दोनों हीरोज़ को चक्रा एब्जॉर्बिंग रॉड्स में एक तरीके से लटका देता है भाई, फंसा देता है दोनों को। नारुतो सास्के को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना जिगन तुम्हें मार देगा। वो नारुतो को तो मार नहीं सकता था क्योंकि कुरामा है जब तक नारुतो के साथ, तब तक नारुतो के लिए डरने की नहीं है कोई बात। लेकिन वो बोलता है कि वो नारुतो को सील कर देगा एक जगह, एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो जिगन के अलावा। और जिगन बोरुटो के बारे में भी जानता है कि बोरुटो के पास भी कर्मा है और वो उसे थोड़ा थोड़ा यूज़ करना भी सीख गया है। तो यही बात सुन के नारुतो को बहुत गुस्सा आता है और नारुतो अपनी बची खुची पावर्स फाइनल अटैक्स में यूज़ करने वाला होता है, लेकिन कुरामा उसे आके समझा देता है कि भाई शांत बैठ जा, ये टाइम नहीं है फालतू लड़ने का, वरना अपनी तो भाई शामत समझो। जिगिन को पता था सास्के इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और अभी भी कोई ना कोई ट्रिक सोच रहा है। तो जिगिन सीधा यही बोलता है कि तुम चाहो तो खुद भी भाग सकते हो या फिर यहाँ रुक के अपने दोस्त के सामने मर सकते हो। नारुतो सास्के से बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं तो ज़िंदा बच ही जाऊँगा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम यहाँ से चल जाओ क्योंकि अगर तुम बच गए तो मेरे बचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। सास्के ट्रांसपोर्ट होके अपने घर चला जाता है जहाँ साकुरा देवी जी इंतज़ार कर रही थी उनका, और यहाँ हमारा नारुतो रॉड्स में फंसा हुआ जिगिन के सामने पड़ा रहता है और जिगिन से यही बोलता है कि अब तुम सास्के तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। और भाई जिगिन नारुतो को एक बॉक्स टाइप में, सर्कुलर बॉक्स में बंद कर देता है। और भाई क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ, मर जाऊँ? कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, वीडियो शेयर करो और भाई बताओ यार कि नारुतो को कैसे बचाया जाए, क्या करें हम हैं? हिनाटा को भेजें, साकुरा को भेजें, किसको भेजें, या ओरोचिमारू से बोल के चारों कागे और किसको, हमारे भाई इताची सामा को बुलाएं?